3 मिनट है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि आज जयपुर में एक सभा होने वाली है, जो कि उपस्थित रहने वाले हैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। यहाँ पर राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम जी रहने वाले हैं, साथ ही डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी रहने वाले हैं। तमाम साथी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। यह जो यात्रा धौलपुर से शुरू हुई थी 16 अगस्त को, आज जयपुर राजधानी में समापन है और आज 29 अगस्त है। यहाँ पर जो मुद्दे छाए हुए हैं, चुनावी मुद्दे या फिर जो जनता की हकीकत है, वास्तविक जानने का प्रयास किया है। सांसद जी लगातार इस यात्रा में शामिल रहे हैं। 2023 के चुनाव में सर, जिस प्रकार से जो मुद्दा लगातार दलितों पर अत्याचार हो या फिर हो भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार राजस्थान में उठाया जा रहा है, जातिवाद का क्षेत्र सबसे ज्यादा माना जाता है। क्या हम लोगों को 2023 में इन मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 2023 के जो मुद्दे हैं, वो पहले हम लोगों ने पहले ही हर जगह मीटिंग में बोला है कि जो प्रदेश के अंदर आप देखिए कि अगर अत्याचार का मामला है, महिला अत्याचार नंबर 1 पे रहता है और दलित आदिवासियों पे बच्चों के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार नंबर 1 पे रहता है। और रही बात करप्शन, करप्शन का मामला भी नंबर 1 पे प्रदेश है और यहाँ पर पेपर लीक के मामले, घटनाएँ काफ़ी होती रहती हैं। पूरी तरह से गुंडा राज, जंगल राज यहाँ पे कायम है। गरीबों के पास कोई आवाज़ नहीं है, गरीबों के पास कुछ है नहीं, रोज़ी-रोटी के साधन नहीं है, बेरोज़गारी एक चरम मुद्दा है। इस तमाम मुद्दे हैं, पानी की समस्या का मुद्दा है, तमाम मुद्दों को लेकर इस बार बहुजन समाज पार्टी 2023 के सत्ता के महासंग्राम में कूदने जा रही है। लोगों का मानना है, लगातार कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव के 2-4 महीने ही प्रदर्शन करती है, उसके बाद बैठ जाती है। अन्य राज्यों में भी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। क्या 5 साल काम करने की हमारी कोई इच्छा है या हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? बिल्कुल दिखावा नहीं है, जो लोग ऐसे बातें करते हैं, वो कहीं न कहीं से दूसरी पार्टियों से मैनेज लोग हैं, वो पार्टी को डैमेज करने की बात करते रहते हैं। मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक घटना थानागाजी में हुआ, दलित बच्ची के साथ में उसके पति के सामने ही बलात्कार किया गया और उसकी वीडियो बनाई गई। और उस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने प्रखरता से उसको उठाने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी के जाबाज हमारे जो सिपाही हैं, वो सब वहाँ मौके वारदात पे पहुँचे। एफआईआर हुई, पार्टी के तमाम नेतागण इंक्लूडिंग मैं भी और हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ राष्ट्रीय लेवल के नेता, वो सारे के सारे लोग उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए। और उसके बाद ये मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद भी ये क्रम चलता रहा। हर जगह घटनाएँ होती रहीं, कहीं इंद्र कुमार मेघवाल, विनोद मेघवाल, शंकर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, आरती बैरवा, ये तमाम तरह की जो घटनाएँ घटीं, इन सब घटनाओं में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रोड से लेके संसद तक संघर्ष करते हुए आप सबको नज़र आए। और जिन लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ा, तो कहीं न कहीं से अगर उनकी आँखों में कमज़ोरी है, तो चश्मा लगा लें। बहुजन समाज पार्टी 5 साल संघर्ष करती है और 5 साल संघर्ष के दम पर 2023 में हम लोग चुनाव में आने वाले हैं। लगातार आप राज्यसभा में उन मुद्दों को लेकर उठाते रहते हैं। क्या इन पर कुछ खास कार्यवाहियाँ होती हैं? बिल्कुल, कई जगहों पे हुई हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास भी किया है, न्याय दिलाने का भी हम लोगों ने काम किया है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भरतपुर में दलितों की ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया। वहाँ के विधायक के गुर्गों ने वहाँ की ज़मीन पे कब्ज़ा किया। तो उसमें जैसे ही हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों को मालूम हुआ और हम लोगों को मालूम हुआ, हम सारे लोग वहाँ पे उसको सर्वे करने के लिए गए और वहाँ पर हमने संबंधित अधिकारियों से उसको लेकर के बात की, तब जाके वो ज़मीनें उनको वापस हुई। और यही नहीं, करौली के अंदर घटना है। करौली में एक भिखारी लाल बैरवा, एक दलित समाज से व्यक्ति था, जिसकी ज़मीन पे कुछ दबंग लोग नज़र रखे हुए थे। उन दबंग लोगों ने उस ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए उसकी हत्या कर दी। उसका गला काट के हत्या कर दी गई और उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया गया। लगातार राजस्थान में बताया जा रहा है आप 200 सीट में से 200 सीट पे चुनाव तो लड़ोगे, लेकिन 60 सीट में ऐसा मजबूत पक्ष बताया जा रहा है। क्या यह 2023 के चुनाव में सिर्फ 60 सीटें ही लेकर हम सरकार में शामिल होने वाले हैं? देखिए, राजस्थान की जो परिस्थितियाँ हैं, अन्य प्रदेशों से थोड़ा अलग हैं और हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा जो लक्ष्य होगा, वो 60 सीटें कम से कम मिनिमम जीतने को लेकर के है। और ये सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता की चाबी अपने हाथों में लाना चाहती है। हर हालत में इस बार बिना बीएसपी कोई सरकार ना बनने पाए। अगर हम एक बार सत्ता की चाबी ले आएँगे, तो 100% नेक्स्ट टाइम हम अपने दम पर यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएँगे। क्या संदेश रहेगा 2023 के चुनाव से पहले लोगों के लिए? आज जो संकल्प सभा है, हमारी जो जनसभा है संकल्प यात्रा के समापन को लेकर के, उसमें यही संदेश हमने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि आप सभी लोग तत्परता के साथ, मुस्तैदी के साथ में गाँव-गाँव, धाड़ी-धाड़ी में तैनात हो जाइए। और हम इस बार ये संकल्प लेकर जाते हैं कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की ये जंग है। ये सत्ता का जो महासंग्राम है, बाबा साहब के संविधान को बचाने की है।
प्रदेश से अंदर जो दलित आदिवासियों पे अत्याचार होता है उसका अंत करने की ये जंग इस बार होने वाली है। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, उत्पीड़न, इन सभी मुद्दों को लोग को खत्म करने की हमारी ये जंग है और 100% हम 2023 में अपनी जंग में सफल होंगे। तो 2023 के चुनाव से पहले आप सभी लोगों को खास अपडेट जो मिल रही है, सांसद जी ने कहा है कि हम 2023 में जितने भी जो गरीब लोगों के मुद्दे हैं उनको लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। तो आप देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस।